बिहार के बहुत सारे खास त्योहारों के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें से छठ सबसे कठिन पर्व और बिहार का महापर्व कहा जाता है। आज आपको एक और पर्व के बारे में बताते हैं। ये है 36 घंटे उपवास रखकर किए जाने वाला जितिया पर्व, जो कि सबसे कठिन पर्व में से एक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्रत का भारतीय संस्कृति में इतना महत्व क्यों है, साथ ही उपवास करने के वैज्ञानिक व आयुर्वेदिक फायदे क्या क्या है। इससे पहले बात करते हैं बिहार के खास जितिया व्रत के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिश वॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टेरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिश वॉशर। जितिया पर्व माताएं करती है अपने बच्चों के लिए। चल रही मान्यता के अनुसार हर माँ ये पर्व हर हालात में रखती ही है। संतान के लिए किए जाने वाला यह पर्व भावनाओं से जुड़ा हुआ है। चलिए आज बिहार की संस्कृति की ओर एक नजर डालते हैं और जानते हैं जितिया पर्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस साल यह पर्व 28 सितंबर से शुरू होकर के 30 सितंबर तक चलने वाला है। देश के पूर्वी राज्यों में आज जितिया व्रत की परंपरा निभाई जा रही है। माताएं अपने संतान के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखी हुई है। वह उनकी सुरक्षा की कामनाएं कर रही है। जीवित पुत्र का व्रत संतान प्राप्ति और उसके लंबी आयु की कामना के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के कष्ट दूर होते हैं, इसलिए माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये पर्व किया करती है। माँ लोगों के प्रेम की बात ही जुदा होती है। खुद उपवास रखकर भी यही कामना करती है कि उनकी उम्र भी उनके बच्चों को लग जाए, चाहे बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो, और बच्चे को जुग जुग जीने का आशीर्वाद भी देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवन दान दिया था, इसलिए यह व्रत संतानों की रक्षा की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण संतान की रक्षा करते हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे एक और कथा ये भी है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहा करते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए और उपवास करते हुए देखा और खुद भी इसको करने की कामना की। पूरे समर्पण के साथ जिसने भी इस व्रत का पालन किया, उनकी संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। खैर, इन कहानियों को हम तर्क के आधार पर ही देखना पसंद करेंगे, पर जो पौराणिक कथा है उनके बारे में मैंने बस आपको यहाँ पर जानकारी दी है। अब इस पर्व को लेकर कुछ लोग अंधविश्वास जैसी बात कहेंगे, तो आपको बता दो कि ऐसा नहीं है। ये खासकर बिहार में मनाए जाने वाला पर्व भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अपनी इच्छा से लोग रखते हैं, ना हो इच्छा तो यह पर्व नहीं करते हैं, और ये सिर्फ माता ही करती है, क्योंकि इतने कठिन व्रत करने का अधिकतर पुरुष के लिए सोचना भी कठिन हो जाता है। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि उपवास का सिर्फ धर्म और आस्था से लेना देना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस ने भी यह साबित कर दिया है कि फास्टिंग या उपवास रखना सेहत के लिए फायदेमंद है। व्रत करने से हमारी श्रद्धा आस्था तो गहरी होती ही है, साथ ही स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। खाने पर नियंत्रण करना न केवल मन को शांत किया जा सकता है, बल्कि शरीर को भी रोग मुक्त रखा जा सकता है। डॉक्टर्स भी हफ्ते में एक दिन उपवास करने की सलाह देते हैं और इसको लाभकारी बताते हैं। आयुर्वेद में भी उपवास के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताया गया है। आज की लाइफस्टाइल न केवल हमारे खान पान को प्रभावित की है, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित की है। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर बाहरी खान पान या चिकनाई युक्त भोजन दिन भर में खाते हैं, लेकिन उसे पचाने के लिए कोई श्रम नहीं करते। ऐसे में शरीर में फैट और विषैले तत्व जमा हो जाते हैं। इन्हें शरीर से निकालना बेहद ही जरूरी होता है। हफ्ते में एक दिन का व्रत आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। शरीर में विषैले तत्व बाहर निकलने से स्किन की भी तमाम समस्याओं से राहत मिलता है। सप्ताह भर खाया हुआ गलत खान पान हमारे शरीर में जो फैट जमा करता है, उससे वजन बढ़ने लगता है। वजन को नियंत्रित करने के लिए खान पान पर नियंत्रण के अलावा एक्सरसाइज बेहद जरूरी कहा गया है। लेकिन अगर आप सप्ताह में एक दिन भी उपवास रखते हैं, तो ये आपके शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कुछ दिनों में संतुलित कर सकता है। व्रत करने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL बढ़ता है और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में यहाँ पर मदद मिलती है। यदि सप्ताह में एक दिन के व्रत के साथ रोजाना एक्सरसाइज की आदत डाल ली जाए, तो इससे कोलेस्ट्रॉल की बहुत तेजी से कमी की जा सकती है। कोलेस्ट्रॉल
कम होने से बीपी और हार्ट संबंध समस्याओं से राहत मिलती है। वैज्ञानिक तर्क है कि व्रत के दौरान शख्स के मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं आते हैं। वह पूरे दिन को ईश्वर को समर्पित कर देता है। ऐसे में उसे तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। उसका दिमाग शांत होता है। अब बात करते हैं व्रत करने के तरीकों के ऊपर। लोग उपवास वाले दिन व्रत की तरह तरह सामग्री बनाकर खाते हैं, जिसमें ढेर सारा शुगर और नमक और चिकनाई होती है। इस तरह से अगर आप व्रत रखते हैं तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। व्रत के दौरान अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है, मन को सात्विक रखा जाता है और शरीर को आराम दिया जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो एक दिन का व्रत निराहार रखें, लेकिन पानी पीते रहे ताकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल सके। अगर निराहार रहना मुश्किल लगे तो एक दिन में फल, ताजा जूस, छाछ, दही इत्यादि का सेवन किया जा सकता है, जिनसे आपके शरीर को एनर्जी भी मिलती रहेगी और शरीर डिटॉक्सिफाई भी होता रहेगा। कोशिश करें कि व्रत वाले दिन चाय, कॉफी ना लें, क्योंकि खाली पेट ये चीज आपको गैस या एसिडिटी की समस्याएं दे सकती है। व्रत खोलने के बाद हल्की और लिक्विड डाइट पर ध्यान देना चाहिए। आप चाहे तो दही के साथ फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बात करें आज जीवित पुत्री का व्रत रखने वाली माताओं के बारे में, तो 30 सितंबर को सूर्योदय के बाद दोपहर 12 बजे तक इनका पारण होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश।